इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जिसके लिए सदियों से अल्फाज के मोती पिरोए जा रहे हैं, फिर भी हम उसकी तारीफ से कासिर हैं कि जिसके जलवे दश्तो दमन बहरों पर छाए हुए हैं। आज की इस महफिल को रौनक बख्श दे, आमीन। तमाम असातिज़ाए किराम, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और मेहमानाने गिरामी को रेडियस पब्लिक स्कूल की पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझ खाकसार को तूबा दानिश कहते हैं। मैं दर्जा हश्तम की तालबा हूँ और ये मेरी मावन साथी है। मुझे हिरा फातिमा कहते हैं और ताल्लुक जमात हश्तम से है। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, रेडियस पब्लिक स्कूल हमेशा से अपने सालाना तकरीबात का एहतमाम नहायत ही शानदार अंदाज में करता रहा है। इस साल भी रेडियस पब्लिक स्कूल ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए गुलदस्ता हाय रंगोबू से सजी शानदार और पुरवकार महफिल मुनक़िद की है। साथ ही साथ आज की इस खूबसूरत शाम को चार चांद लगाने जा रही है रेडियंस के 7 नौनिहालों की दस्तारबंदी, जिसकी मेजबानी के फराइज़ हम अदा करने जा रहे हैं। मोहतरम सामईन, बिलाशुबा रेडियस पब्लिक स्कूल के तमाम तर परफॉर्मेंसेस, नौनिहालों के दिल मोह लेने वाले तमाम तर परफॉर्मेंसेस में हमारे असातिज़ाए किराम की मेहनतों व काविशों की झलक नजर आएगी। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों व काविशों का बेहतरीन सिला अता फरमाए, आमीन। हम अपने मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तो आइए आज के इस बज़्म का बाज़ाब्ता आगाज खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समावात के कलाम से करते हैं, जिसकी तिलावत व तर्जुमा के लिए Now I would like to call Sister Alia Tasneem, Standard 6, Alisha Imam from Class 4, Tashifa Anjum, Standard 3, and Brother Qatada Danish from Class 1. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, myself Tasfa Anjum from class 3rd Radiance Public School. Today I am going to tell the English meaning of recited ayah. Luqman further said, O my son, though it be but the weight of a grain of mustard seed, and though it be hidden in a rock, or in the heavens, or on the earth, God will bring it forth truly. God is the knower of all subtleties, and He is aware. O my dear son, say your prayers regularly
and enjoin good and forbid evil and endure patiently. Whatever may befall you, surely this is something which required firm resolve. Don't avert your face from people out of haughtiness, and don't walk with pride on the earth. For behold, God does not love arrogant and boastful people. Walk modestly and lower your voice for the ugliest of all voices, for the brink of the earth. Thank you. शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। प्रिय श्रोतागण, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अलीशा इमाम, कक्षा चतुर्थ, रेडियंस पब्लिक स्कूल, धर्मपुर, समस्तीपुर। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ऐ मेरे बेटे, कोई भला कर्म यदि राय के दान के बराबर हो, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो या आकाश में हो या धरती पर हो, अल्लाह उसे उपस्थित कर देगा। निस्संदेह अल्लाह सूक्ष्मदर्शी है, विज्ञ है। ऐ मेरे बेटे, नमाज स्थापित करो, अच्छे काम का उपदेश करो और बुराई से रोको, और जो विपत्ति तुम पर आए उस पर धैर्य रखो। निस्संदेह यह साहसिक कार्यों में से है। लोगों से अपना मुंह न फेर और धरती पर अकड़ कर न चल। अपनी चाल में मध्यम चाल अपनाओ और अपनी आवाज को नर्म रखो। निस्संदेह सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। धन्यवाद। सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कतादा दानिश, क्लास 1, रेडियंस पब्लिक स्कूल, धर्मपुर, समस्तीपुर। तिलावत शुदा आयात का उर्दू तर्जुमा मैं पेश करने जा रहा हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और लुकमान ने कहा था कि बेटा, कोई चीज राय के दाना बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों जमीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बारीक भी और बाखबर है। बेटा, नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात न कर, न जमीन में आकर कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में इत्तेदाल अख्तियार कर और अपनी आवाज को जरा पस्त रख। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की होती है। शुक्रिया। इसके बाद I would like to call Honorable Respected Director Sir for inaugural speech. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज रेडियंस पब्लिक स्कूल के ज़रिए मुनाक़िद तकमील हिफ्ज़ुल कुरान की तक़रीब, साथ ही साथ सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम में आप तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी, मर्द और ख़वातीन हज़रात का दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का यह दिन हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत और खुशी का दिन है, इसलिए कि आज के इस प्रोग्राम की ख़ास खूबी, ख़ास
खुसूसियत यह है कि आज इस तकरीब में रेडियंस पब्लिक स्कूल के शोबे अल बसायर के 7 नौनिहाल, जिसमें 5 बच्चे और 2 बच्चियां जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उनकी दस्तार बंदी भी इस मानों में हमारे लिए, हमारे तमाम असातिज़ा के लिए और खुसूसन शोबे अल बसायर के सदर मौलाना मुकीम दानिश नदवी साहब के लिए ये इंतहाई मुसर्रत का दिन है। मैं इसके लिए मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ इन तमाम 7 बच्चों के वालिदैन, उनके अब्बा और अम्मा को भी हमारी तरफ से और रेडियंस पब्लिक स्कूल की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप वो खुशनसीब हैं जिसको अल्लाह तबारक ताला ने एक खास तौफीक दी कि आप अपने बच्चे के लिए कुरान जैसी अजीम किताब को हिफ्ज़ कराने के लिए आप कमर बस्ता हुए और हमारे हवाले किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक ताला आज उस मुकाम पर इन 7 बच्चों को पहुंचा दिया। उनकी खास मदद, उनकी नुसरत रही अल्लाह तबारक ताला की। बगैर अल्लाह की नुसरत के ना हमारे मौलाना मुकीम दानिश और ना ही हमारी पूरी टीम और ना ही हमारे बच्चे इस मुकाम पर पहुंचते। बेशक ये अल्लाह की खास मदद है, खास उसकी नुसरत है, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम 7 बच्चे आज हाफिज बनकर आपके सामने पेश होंगे और इंशाअल्लाह आप उसकी दस्तारबंदी देखेंगे। मोहतरम गार्जियन हजरात, आपको ये मालूम होगा कि रेडियंस पब्लिक स्कूल तकरीबन 10 साल होने जा रहा है इसके क़याम के। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि एक ऐसा नज़्म हो जिसके ज़रिए से हम वो बच्चे, वो गार्जियन जिनकी तमन्ना तो है कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, लेकिन किसी खास मजबूरी की बिना पर वो बहुत दूर मदारिस में नहीं भेज पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने इस पर गौर किया और फिर मौलाना मुकीम दानिश नदवी से हमने गुजारिश किया और यकीन जानिए कि हमारी एक आवाज पर मौलाना ने हामी भर दिया। अल्लाह ताला उनको अज्र दे और उनको सेहत अता फरमाए कि हमारी एक जबान पर, हमारी एक बोली पर उन्होंने अपने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो दूसरे मुकाम पर उनको मिल रहा था, एक कलील और मुख्तसर, जो कि हम उनकी जरूरत को भी हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और हमारे शाना बशाना होकर इस शोबा अल बसायर के लिए अपनी कुर्बानी वो 2018 से दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि 7 बच्चे हाफिज बनकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने पेश होंगे। साथ ही साथ एक बात और कहना मुनासिब समझते हैं आज के इस मौके पर आप तमाम गार्जियन हजरात से
कि हम और हमारी टीम आपके बच्चे के लिए रोजे अव्वल से फिक्रमंद है और बहुत ही एहसास जिम्मेदारी के साथ फिक्रमंद है। लाख कमियां और कोताहियों के बावजूद और आप तमाम गार्जियन हजरात से बारहा मैं कहता रहता हूं कि कोताहियां और कमियां हो सकती हैं और इसके लिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं, हमारी निशानदेही करें। इंशाअल्लाह उस पर हम काबू पाएंगे और अपने असातिज़ा को भी उसी एहसास जिम्मेदारी के साथ हम उनको निशानदेही करते रहते हैं और ये भी एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये जो जिम्मेदारी हम पर आयद होती है ये जिम्मेदारी अमानतदारी है। वालिदैन ने यानी आप तमाम ने हमारे सामने अपने बच्चों को अमानत के तौर पर पेश किया है और कहीं न कहीं इन तमाम बच्चों के हवाले से अल्लाह के सामने हमें जवाब भी देना है। ये हमारा एहसास है और यही एहसास हम अपने तमाम असातिज़ा से भी उनके अंदर पैदा करने की बारहा कोशिश करते रहते हैं और हम अपने असातिज़ा को ये कहते हैं कि ये जो 200, 250, 300 बच्चे आपके सामने हैं, एक एक बच्चे की ठीक है हमारे वालिदैन आपसे हिसाब ना ले, हमसे हिसाब ना ले, लेकिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। इस एहसास के साथ ये मेरा दिल जानता है और खुदा जानता है, इस एहसास के साथ आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हम रोज़े अव्वल से कोशा हैं। मैंने कहा कि बारहा के हमारे अंदर कमियां और कोताहियां हो सकती है, लेकिन हम उस कमियों पर और कोताहियों पर रिजिड नहीं है। उसकी निशानदेही आप करें और उसको हम बेहतर से बेहतर करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। शर्त यह है कि आप तमाम वालिदैन का हमें ताउन चाहिए, मदद चाहिए, ताकि आपके बच्चों के लिए हम बेहतर से बेहतर कुछ कर सकें। ये एक बात। दूसरी बात ये कि रेडियंस पब्लिक स्कूल आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ फैसिलिटी नहीं दे रही है, ये अपनी जगह बिल्कुल सच है। मेरा ये मानना है कि स्कूल और तालीमी अदारे की जो असल रूह होती है वो तालीम और तरबियत होती है। इसके अलावा जो चीजें हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर वो एडिशनल चीज है, नो डाउट कि इसकी भी अपने जगह अहमियत है, लेकिन इसकी जो रूह है, तालीमी अदारे की जो रूह है वो है असल उसका बच्चों की तालीम और उसकी तरबियत। लिहाजा हम महदूद वसाइल के साथ, मिनिमम रिसोर्स के साथ आपके बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के लिए हम फिक्रमंद हैं। इसमें कहीं कोई कोताही हम नहीं करने जा रहे हैं। इस हवाले से आपको यहां एक याद दहानी के तौर पर हम बताना चाह रहे थे। बहरहाल असल आज का जो मौका है वो दस्तार बंदी का मौका है और इसी दस्तार बंदी के साथ साथ हमने बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आप उसको देखेंगे और ये इंशाअल्लाह हमें ये पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि आप बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे और कहीं ना कहीं हमें ये बिल्कुल एहसास है कि आप देखेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं।
और कितनी कोशिशें कर रहे हैं, जो आज के प्रोग्राम के जरिए से, बच्चों के परफॉर्मेंस के जरिए से वो झलकियां आपको दिखाई देंगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि आज का ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये खालिस हम अल्लाह की रजा के लिए इसको मुनक्किद किया है हमने, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज के इस महफिल को कबूल करे। साथ ही साथ ये तमाम बच्चे जो आज परफॉर्म करने जा रहे हैं, इनकी जो कोशिशें आप देखने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे और इस्लाम का एक जीता जागता इन तमाम बच्चों को नमूना बनाए, दाइये हक बनाए, दावत व तबलीग का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ है। अल्लाह तबारक ताला से ये भी दुआ है कि आप खुसूसन वो तमाम वालिदैन जिनके बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं, उनकी जो कोशिशें रही हैं, उनके लिए उन्होंने जो इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियों को भी अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। और एक बार फिर आप तमाम गार्जियन हजरात का इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और आइए देखते हैं आज के दस्तारबंदी का प्रोग्राम और साथ ही साथ बच्चों का जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है उससे हम मौजूद होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन, अभी आप हमारे रेडियंस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर इज्जत मआब काबिल एहतराम जनाब तौकीर अख्तर साहब की मुफीद और कारामद बातें सुन रहे थे। अब वो घड़ी आ गई है जिसके एजाज में आज की ये खूबसूरत शाम सजाई गई है, यानी शोभा अल बसायर के वो 7 खुशनसीब जिनकी दस्तारबंदी होनी है, जिन्होंने कुरान जैसी अजीम किताब अपने सीनों में महफूज की है, कि जिसके बारे में कुरान ने बताया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि वो खौफ इलाही से पस्त होकर रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ताला ताहयात इनके सीनों में इस किताब अजीम को महफूज रखे, आमीन, और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम एक बार फिर अपने मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो आइए कि अब रस्म दस्तारबंदी की बाज़ाब्ता कार्रवाई हो। इसके लिए हम अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना मुकीम दानिश नदवी साहब सदर शोभा अल बसायर को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दावत देते हैं कि आप रस्म दस्तारबंदी की कार्रवाई का आगाज करें। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये दिन, बल्कि आज की ये शाम हमारे लिए और हमारे तमाम असातिज़ा के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये दस्तार फजीलत की के हवाले से हमारे उन 7 नौनिहालों के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी, जिसमें 5 बच्चे हैं हमारे और 2 बच्चियां जो कुरान करीम हिफ्ज करने की जो है सादत हासिल की है। आइए आज के इस प्रोग्राम की जो हमारे मेहमानान गिरामी है, उनमें अली जनाब अख्तर इस्लाम शाहीन साहब जो चंद लम्हों में तशरीफ लाएंगे, अली जनाब
अल्तमश गाजी साहब जो आपके रूबरू हैं, राशिद नैयर साहब, अली जनाब राशिद नैयर साहब वो भी तशरीफ लाने वाले हैं और पटना से तशरीफ ला रहे हैं, और अली जनाब रजीउल इस्लाम रज्जू भाई वो भी चंद लम्हों में तशरीफ ले आएंगे, नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मैं अपने डायरेक्टर जनाब तौकीर अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ऊपर ले आए और आज के वो तमाम हमारे हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने कुरान करीम की फजीलत और कुरान करीम को हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की है, आप देखेंगे कि हमारे मेहमानान गिरामी उनके सरों पर जो है दस्तार फजीलत बांधेंगे। हुफ़ाज़ किराम उनके नाम इस तरह हैं: हाफिज तूफा दानिश सल्लमहा, हाफिज मोहम्मद मासूम सल्लमहू, हाफिज मोहम्मद तौसीफ रियाद, हाफिज मोहम्मद उमर अब्दुल्ला रिजवी, हाफिज मोहम्मद वलीद हबीब, हाफिज साले अब्दुल्ला अख्तर और हाफिज खदीजा अख्तर सल्लमहा। ये 7 नाम है जो काबिले तहसीन है और आप इनके सरों पर जो है दस्तार फजीलत देखेंगे चंद लम्हों में। मैं इन तमाम तलबा और तालिबात के उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने रेडियंस पब्लिक स्कूल में अपने नौनहालों को भेजा और इस तरह से जो है कुरान की मोहब्बत और कुरान हिफ्ज़ करने के हवाले से उन्होंने अपना वक्त और अपने तमाम वो औकात को भी उन्होंने जो दिए हैं इन बच्चों के लिए और रेडियंस पब्लिक स्कूल के लिए। बहरहाल ये नाम जो उन वालिदैन के हैं जिनमें जनाब महताब आलम साहब काबिल मुबारकबाद हैं, उनके साहबजादे मोहम्मद मासूम ने जो है हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की, जो नूरगंज समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब मोहम्मद रियाज साहब हैं जो बहादुरगंज से तशरीफ लाए हैं, उन्हें मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और इसी तरह से जनाब अमानुल्लाह रिजवी साहब, उनके साहबजादे ने भी जो है हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है, जो आप अमान भाई को जानते हैं, धर्मपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी तरह से जनाब एहतशाम साहब जिनके साहबजादे ने जो है हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की, जो धर्मपुर में तशरीफ फरमा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बच्ची भी आज की इस तकरीब में जो है शामिल है, जो सबसे पहले उसी ने रेडियंस में हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे जब मैंने 18 में अल-बसाइर का आगाज किया, उस वक्त ये हमारे सर ने कहा था कि आप शुरू फरमाएं और मैं अपना बेटा देता हूं। और मैं समझता हूं कि अल-बसाइर की शुरुआत जो है उनके बेटे साले अब्दुल्ला से जो है वजूद में आया और उसके बाद ये सिलसिला चला। मैं उन्हें डायरेक्टर तौकीर अख्तर साहब को जो है मुबारकबाद देता हूं कि उनके एक लड़का और एक लड़की आज के इस दस्तार फजीलत में जो है उनका जो है शामिल है। उनके दोनों बच्चे जो है वो हाफिज कुरान, बच्चा भी और बच्ची भी जो है हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है। आप उनके लिए दुआ फरमाएं। आइए इन चंद कलिमात के बाद जो है आज के इस इन हुफ़ाज़ किराम की जो है दस्तार बंदी के लिए मैंने जो इंतखाब किया है, हमारे किनके जरिए से जो है इन हमारे इन हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने वाले बच्चों को जो है दस्तार फजीलत कौन बांधेंगे, मैं उन तमाम लोगों का जो है बस एहतराम जो है नाम लेता हूं और गुजारिश करता हूं कि वो ऊपर तशरीफ ले आए। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं मौलाना नौशाद साहब कासमी, इमाम खतीम मस्जिद तैयबा धर्मपुर, वो तशरीफ ले आए। मौलाना महमूद कासमी साहब, इमाम खतीब न्यू कॉलोनी मस्जिद कमाल, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ ले आए। मौलाना शमसाद साहब, इमाम खतीब मस्जिद बिलाल, अगर तशरीफ ला चुके हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप ऊपर तशरीफ ले आए। दोस्तों आइए मैं खुशामदीद पेश करता हूं हमारे मेहमान गिरामी जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब जो है तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम अपने उन ख़वातीन हज़रात की खिदमत में
ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा फरमाएं और चंद लम्हों में आप देखेंगे। मैंने जिन मेहमानाने गिरामी से दरखास्त की है उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पे जलवा अफरोज हो जाएं। मौलाना मोइनुर रहमान नौमानी साहब अगर तशरीफ रखते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ ले आए, और कारी बरकतुल्लाह साहब इमाम खतीब मस्जिद अबू बकर सिद्दीक उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ ले आए। मौलाना हुसैन कासिमी साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए, और हमारे दरमियान मौलाना जियाउल कमर फलाई साहब जो मनियारपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं, और डॉक्टर अब्दुल रफ फलाई साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ ले आए ऊपर। हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब जिन्होंने रेडियंस में अपना एक वक्त दिया है और उन्होंने बच्चों को बहुत उंगली पकड़ के जो है पढ़ाया है और लिखाया और सिखाया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। और हमारे एक और मोहतरम मौलाना आशिक इकबाल साहब जहां कहीं भी तशरीफ रखते हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप ऊपर तशरीफ ले आएं। और हमारे मौलाना शाहिद नदवी साहब अगर तशरीफ कहीं रखते हो तो उनसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आएं। मैं गुजारिश करता हूं मौलाना निजामुद्दीन साहब मथुरापुर से कि आप तशरीफ ले आए ऊपर। मौलाना निजामुद्दीन साहब तशरीफ ले आए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दो बच्चियां भी हैं जिनको शालों और दस्तारबंदी उनकी भी की जानी है, तो मैं गुजारिश करता हूं जनाब प्रिंसिपल साहिबा इरम फिरदौस साहबा से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ ले आए स्टेज पे, और इसी तरह से मुहतरमा शरफ नाज साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी तशरीफ ले आए, और मुहतरमा सदर जमी साहबा वो भी तशरीफ ले आए। मैं इन तमाम मेहमानाने गिरामी से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात स्टेज पे तशरीफ ले आए, और चंद लम्हों में आप देखेंगे कि हमारे इन नौनिहालों के सरों पर जो है ये मेहमानाने गिरामी जो है दस्तार फजीलत जो है बांधेंगे। ये बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह तबारक व तआला पहले लिख देता है किसको देना है और किसको महरूम करना है। वो काबिल मुबारकबाद हैं ये हमारी तलबा और तालिबात जिनको ये सादत नसीब हुई, और वो वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं जो उनका भी इस्तकबाल किया जाना है। आपको मालूम है कि हाफिज वफाद किराम के वालिदैन की जो जन्नत में इनामात और जिस तरह से नवाजिशें होंगी अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से, वो आप हजरात अहले इल्म हैं, अहले दानिश हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला हाफिजों के वालिदैन को जो ताज पहनाएगा वो जन्नती भी कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कौन लोग, बताया जाएगा कि वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की दौलत से सरफराज करने की कोशिश की थी और अपने औकात दिए थे और उन्होंने तमन्नाएं की थी। आज उनकी तमन्नाओं की तकमील हुई और ये हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन हैं। आइए, ये मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे दरमियान जो मेहमान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं, चंद लम्हों में वो सबसे पहले जो हमारे दरमियान हुफ़ाज़ किराम के नाम है, तरतीब से हुई। अच्छा, ठीक। बहरहाल आइए, मैं गुजारिश करता हूं हमारे तमाम वो अइम्मा और उलमा किराम जो हमारे स्टेज पे जलवा अफरोज हैं, मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगा, चूंकि आप शुरू करेंगे और अपने हाथों से जो है चंद बार जो है आप उनके दस्तार फजीलतों को लपेटेंगे, दूसरे को मौका दें, इस तरह से बच्चे जो है मुस्तफीद हो जाए, सबके दस्ते मुबारक से ये काम अंजाम पा जाए। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं हाफिज मोहम्मद मासूम सल्लल्लाहु की दस्तारबंदी हमारे उलमा किराम फरमाए।
हाफिज मोहम्मद मासूम। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रजील इस्लाम जो भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, आप तशरीफ रखें और ये खूबसूरत मनाजिर से अपने दिल को तस्कीन पहुंचाएं। मोहम्मद मासूम जो महताब साहब के साथ जाते हैं और नूरगंज नागर बस्ती से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी। आइए इसके बाद मैं तौसीफ रियाज से गुजारिश करता हूं, हमारे उलमाए कराम यके बाद दिगरे जो है हमारे उफाद कराम को दस्तार फजीलत की सादत से बरोबर फरमा रहे हैं और जो बढ़कर खुद उठा ले जाम मीना उसी का है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने उन मेहमानाने गिरामी से कि आप हर एक को मौका दें और इस तरह से आपके दस्ते मुबारक से ये काम अंजाम तक पहुंच पाए। मोहम्मद तौसीफ रियाज, ये रियाज साहब के साहबजादे हैं जो बहादुरगंज नागर बस्ती से ताल्लुक रखते हैं और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके तौसीफ रियाज को भी और उनके वालिदैन को भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खूबसूरत दिन आपको देखने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस कुरान हिफ्ज़ कुरान की दौलत जो सरफराज फरमाया है, अल्लाह इनके सीनों में महफूज भी रखे और इस पर अमल करना भी आसान फरमा दे। आइए हम उमर अब्दुल्ला रिजवी जो जनाब अमानुल्लाह रिजवी साहब के साहबजादे हैं, ये आपको मालूम है ये एक कुरान चूंकि मुजिजा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुजिजा है कि इसका याद करना। अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, इसको अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला रिजवी ने सिर्फ 11 महीने में कुरान करीम की तकमील फरमाई है। आप इनकी दिल से जो है इनके लिए दुआएं फरमाएं। क्या ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो 1 साल की कम से मुद्दत में इन्होंने हिफ्ज़ कुरान की दौलत से सरफराज अपने सीनों को महफूज फरमा दिया है। आइए इसके बाद वलीद हबीब से गुजारिश करता हूं कि वो उमर अब्दुल्ला रिजवी की आप दस्तार बंदी देख रहे हैं। अगर आ चुके हैं तो वो भी तशरीफ ले आए। जो है वालिदैन के लिए दुआएं। मुफ्ती मईनुर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं, इसमें आप शामिल हो जाए और अपना दस्ते मुबारक भी जो है उनमें लगा दें। मैं हमारे तमाम वो उलमाए किराम जो हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा है, आप यके बाद दिगरे जो है इन बच्चों की जो है सरों पर जो है अपना हाथ फेर दे। ये आपके हाथ और आपके ये दस्ते करम जो है वाकई इनकी जो है आगे की मंजिलें जो है आसान फरमा देंगी। लिहाजा जनाब अब्दुल रब फलाही साहब, हाँ साले अब्दुल्ला अख्तर, ये साले अब्दुल्ला अख्तर, मैंने जैसा कि अर्ज किया था आपसे कि सर ने अल बसायर के क़याम के जमाने में उन्होंने कहा था कि आप अल बसायर का क़याम फरमाएं और मैं अपना बेटा देता हूं। ये वही बेटा है जो सबसे पहले अल बसायर के लिए इसका इंतखाब हुआ और इसके हवाले से हमारे आज के इस 7 बच्चे और बच्चियां ने जो है इस सादत से जो है बरूबर हुई। और एक सिलसिला है, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान बच्चों से ज्यादा बच्चियों की तादाद जो है हिफ्ज़ कुरान की। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस कारवां को और आगे तक ले जाए। जनाब महमूद कासिमी साहब और तमाम हमारे उलमाए किराम जो है, आइए
ये हमारे उन बच्चों का 5 बच्चों का ये सिलसिला जो है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आइए हम गुजारिश करते हैं इरम फिरदौस साहबा और नाज़माए हल्का खवातीन शरफनाज साहिबा से और फाउंडर टीचर सदब जबी साहिबा से कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आए और मैं गुजारिश करता हूं कि आप तूबा दानिश जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सादत हमें भी हासिल फरमाई है कि हमारी बेटी ने भी जो है इस कुरान की फजीलत से जो है अपने सीनों को महफूज किया और हमें भी खुश होने का मौका इनायत फरमाया। ये तूबा दानिश की दस्तार और शाल पोशी फरमा रही हैं स्कूल की प्रिंसिपल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इरम फिरदौस साहिबा और सदफ जमी साहिबा और शरफनाज साहिबा, इन तमाम जो है तूबा दानिश की सरों पर जो है अपने दस्तो करम और दस्तार फजीलत की जो है नेमत से मैं गुजारिश करता हूं जनाब परवेज साहब से कि आप ऊपर आ जाएं, तशरीफ ले आए। जनाब परवेज साहब आप तशरीफ ले आए, ऊपर आ जाएं। अरे आपकी वो बच्ची को जनाब परवेज साहब से गुजारिश है कि आप ऊपर तशरीफ ले आए। आइए, मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि हमारे सर डायरेक्ट तौकीर अख्तर साहब को डबल फजीलत जो है अल्लाह तब्बारा अज़ीम ने जो है अता फरमाई है कि लड़का और लड़की, बच्चों और बच्ची दोनों हिफ्ज़ कुरान की दौलत से सरफराज हुई है। ये तौकीर साहब की छोटी बच्ची खदीजा अख्तर है जो आपके सामने उसकी दस्तारबंदी फरमाई जा रही है। आप उनके लिए और तमाम हिफ्ज़ कुरान की फजीलत हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए जो दिल से दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके आखिरी और आगे के मरहलों को जो है आसान फरमा दे। ये स्कूल और मदरसों का ये संगम जो रेडियंस पब्लिक स्कूल के दरमियान कायम हुआ है, जिसका मुशाहिदा और जिसका मुजाहिरा आप देख रहे हैं। पहले ये समझा जाता था कि नहीं, हिफ्ज़ कुरान जो है मदरसों ही तक जो है मौजूद है, लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है एक मौका इनायत फरमाया और इस तरह से कोशिश है जो अल्लाह की बारगाह में की जा रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें इस्तिकामत फरमाए। और ये हमारे उन बच्चों की जो जितना हो सकता है कि आपने देखा दस्तार फजीलत के बाद हमारे उलमाए कराम उनकी गुलपोशी भी फरमाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा सदर जबी साहबा, इरम फिरदौस साहबा और शरफनाज साहबा से कि उन बच्चियों को जो है आप की गुलपोशी फरमा दे। ये तो एक सिलसिला है, मगर उन उफ़ाज़ किराम की जो है पजीराई जन्नत में होनी है, उस कैफियत को जो है वो वहाँ जाकर के महसूस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन इनामात से इनको नवाजेगा वो मंजर भी वो अलग होगा जिसको हम तसव्वुर में भी ला नहीं सकते। बहरहाल आइए, उनकी गुलपोशी और मुबारकबादी का ये सिलसिला मुसलसल जो है जारी है, जिसका मुशाहिदा आप फरमा रहे हैं। जनाब आप बच्चों की जो है गुलपोशी जो है हमारे उलमाए किराम फरमा रहे हैं और इस तरह से ये सिलसिला जो है चंद लम्हों में इख्तिताम पजीर होगा, फिर सकाफती प्रोग्राम का सिलसिला शुरू होगा जिसको आप देखेंगे। मैं इन तमाम कोशिशों के हवाले से अपने डायरेक्टर जनाब तौकीर अख्तर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने, अल्लाह ने उनसे ये काम लिया और ये हौसला और ये फिक्र अता फरमाई कि इस तरह से उन्होंने एक पहला एक कैब जो है आपके सामने पेश फरमाया है। उनके लिए दुआ फरमाते हैं। हज़रत गिरामी, आइए हम इन उफ़ाज़ किराम को यके बाद गिरे कुरान पढ़ना जो है जो ये सिलसिला तो नहीं करा सकते। आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आपको सुनना है यके बाद गिरे तो आप हमारे स्कूल आएँ, उनसे आप कुरान सुने। लेकिन एक चूंकि प्रोग्राम की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लिहाजा मैं अपने उन बच्चों से कहूंगा कि दुआए खत्मुल कुरान पर जो है ये सिलसिला दस्तारबंदी का जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। और इसके लिए मैं सबसे पहले साले अब्दुल्ला अख्तर, हाफिज साले अब्दुल्ला अख्तर को जो है दावत कलाम देता हूँ। दावत खत्म कुरान के लिए जो है वो यहाँ दरख्वास्त करता हूँ
दाताओं के वो आए और यहाँ से दुआ फरमाएं। आप हजरात भी जो है इनके साथ अपने हाथ को जो है अल्लाह की बारगाह में उठाएं और इनके लिए भी और खत्म कुरान की तकमील के हवाले से जो है ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد صياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب على غير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ख़वातीन हज़रात, आइए दुआए ख़त्म कुरान के बाद हम इन हुफ़ाज़ा किराम को कुछ दे तो नहीं सकते, बस दुआएं दे सकते हैं, लेकिन चंद तोहफे इनके स्कूल की जानिब से जो है इंतखाब किए गए हैं। मैं
मैं हमारे उलमा किराम जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप स्टेज पर जो है अभी रहेंगे, जब कहा जाए तब आप नीचे जाएंगे। मेहमान खुसूसी जैसा कि हमने अर्ज किया था, आज के इस प्रोग्राम के जनाब आली जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब तशरीफ रखते हैं और आली जनाब अल्तमश गाजी साहब भी हमारे दरमियान हैं। मैं इन मेहमानाने गिरामी से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और आपके दस्ते मुबारक से इन हुफ़ाज़ किराम को जो तोहफे पेश करने हैं, मैं गुजारिश करता हूँ आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। राशिद नैयर साहब अगर तशरीफ ला चुके हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे ले आएँ। हमारे दरमियान रजील इस्लाम रजू भाई से गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और इन बच्चों को जो तोहफे स्कूल की जानिब से दिए जाने हैं आपके दस्ते मुबारक से दिए जाएंगे। आप उन्हें दुआएं दें और उनके लिए जो है आप दुआएं खैर फरमाएं। रजू भाई से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। रजील इस्लाम रजू साहब और हमारे डायरेक्टर तौकीर अख्तर साहब दरमियान में हैं। यके बाद जो है उनके लिए जो तोहफे हैं, सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब से कि तूबा दानिश को जो तोहफे हैं उनको पेश फरमाएं। जनाब हमारे एमएलए जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब तूबा दानिश को तोहफे पेश फरमा रहे हैं और उसके बाद मैं गुजारिश करता हूं अल्तमश गाजी साहब से कि खदीजा अख्तर को तोहफा पेश फरमाएं। जनाब अली जनाब अल्तमश गाजी साहब से गुजारिश है कि वो खदीजा अख्तर को तोहफे जो है उनकी खिदमत में पेश फरमा रहे हैं और दुआएं उनसे नवाज रहे हैं। आइए अल्तमश गाजी साहब के बाद मैं गुजारिश करता हूं रजील इस्लाम रजू भाई से कि वो तशरीफ लाएं और मोहम्मद मासूम को जो वो तोहफा पेश फरमाएं। रजील इस्लाम रजू भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और आ जाएं और मोहम्मद मासूम हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब और रजील इस्लाम साहब की दस्ते मुबारक से ये तोहफा मासूम सल्लल्लाहु को पेश फरमाए जा रहे हैं। आइए हम फिर जो है अपने एमएलए साहब से गुजारिश करूंगा और जहमत दूंगा कि हम वलीद हबीब को भी आप तोहफा पेश फरमाएं। अख्तर इस्लाम शाहीन साहब वलीद हबीब को तोहफा पेश फरमा रहे हैं और अल्तमश गाजी साहब साले अब्दुल्ला अख्तर तौसीफ रियाज को जो है वो तोहफा पेश फरमाएंगे। जनाब अल्तमश गाजी साहब जो है तौसीफ रियाज को हिफ्ज़ कुरान की इस दौलत से सरफराज होने पर तोहफा पेश फरमा रहे हैं और दुआएं अता फरमा रहे हैं। आइए रजील इस्लाम भाई से फिर जो है तौकीर उनका तौकीर साहब से गुजारिश है कि वो आप तोहफा जो है उमर अब्दुल्ला रिजवी को पेश फरमाए। जनाब तौकीर साहब खुद जो है अपने दस्ते मुबारक से जो है उमर अब्दुल्ला रिजवी की जो है पज़िराइया और इस तरह से तोहफे पेश फरमा रहे हैं। और मैं फिर एक बार और ज़हमत देना चाहता हूँ अख्तर इस्लाम शाहीन साहब से, साले अब्दुल्ला अख्तर रह गए हैं, आप थोड़ी सी ज़हमत और फरमा लें और आपके इस बेटा हजरत तौकीर साहब की इस दोस्त जैसा कि बच्चों की दस्तारबंदी है आज, ये दस्तारबंदी की फजीलत मैं फिर उन तमाम वालिदैन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने अज़्म और हौसले की बुनियाद पर यह सआदत हासिल की है कि उनके साहबजादे और साहबजादियाँ जो है वो कुरान करीम की इस दौलत से सरफराज हुई हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये दौलत बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है कि कितनी बड़ी दौलत है। इसका एहसास वो लोग जानते हैं जो इस दौलत की हकीकत को समझते हैं। बहरहाल बड़ी दौलत है जो ये 7 नौलेहानों ने हासिल की है।
अब एक इनका मेरे ख्याल से भारी है, इसको हटा लिया जाए। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताऊं कि मैंने अर्ज किया था आपसे कि बड़ी दौलत है, वाकई में उन वालिदैन का भी इस्तेमाल होना चाहिए। आप यकीनन वो वालिदैन जो है काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है कि उनको भी जो है इस एजाज और जो है दादू तहसीन से जो है नवाजने चाहिए। तो मैं उन तमाम हुफ़ाज़ किराम, तमाम उन हुफ़ाज़ किराम के अम्मा और अब्बा को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैं उनके नाम ले रहा हूँ कि आप भी जो है स्टेज पे तशरीफ ले आएं ताकि आपकी भी गुलपोशी हो जाए। ये छोटा सा जो है आपकी पदिराई है इसकी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो ताज पहनाएगा जन्नत में, वो उससे भी दुआ है कि अल्लाह आप बरोबर होंगे। लोग आपके बारे में वहां पूछेंगे इंशाअल्लाह और रहमान, यहाँ भी लोग आपको देखेंगे, पूछेंगे और रश करेंगे, हाय रश के इन वालिदैन पर कि इनके साहबजादे और साहबजादियां जो है वो कुरान की फजीलत से बरोबर हुई। आइए मैं नाम लेता हूँ। महताब साहब और उनके अहलिया मोहतरमा तबस्सुम परवीन साहबा से नूरगंज से वो तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। और इसी तरह से जनाब मोहम्मद रियाज साहब और उनके अहलिया मोहतरमा तराना परवीन से गुजारिश है कि आप ऊपर तशरीफ ले आए। मोहतरमा तराना परवीन साहिबा जो बहादुरगंज से तशरीफ लाई हैं, और रियाज साहब से गुजारिश करता हूं कि आप काबिल मुबारकबाद हैं जो ये सआदत आपको हासिल हुई है, आप तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश करता हूं अमानुल्लाह रिजवी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और उनके लिए मोहतरमा निखत जबी साहिबा से गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर दूसरी तरफ जो आप खाना है उस तरफ आप, और इस तरफ अमानुल्लाह साहब जो है तशरीफ ले आए। और मैं गुजारिश करता हूं जनाब एहतशाम साहब से, जहां कहीं भी हो आप तशरीफ ले आए, आप काबिल मुबारकबाद हैं, और उनकी अहलिया मोहतरमा मैनात सदफ जबी साहिबा से कि आप जहां कहीं भी हो स्टेज पे जलवा अफरोज हो जाएं। और इसी तरह से मैं जनाब तौकीर साहब से भी गुजारिश करता हूं, उनकी अहलिया इरम फिरदौस साहिबा जो रोज़े अव्वल से और आगाज से मौजूद हैं, आप भी इस सब में शामिल हो जाएं। और मैं भी हो जाता हूँ इस सब में शामिल कि मुझे भी ये सआदत अल्लाह ने अता फरमाई है। और हमारी अहलिया शबाना दानिश से भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। उन तमाम वालिदैन जो हमारे दरमियान है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ज़ियाउल कमर साहब, अब्दुल रफ़ फलाई साहब से कि आप जनाब एहतशाम साहब की गुलपोशी भी फरमाएं और आप सालपोशी फरमाएं और दुआओं से नवाजें। ये सिलसिला मैं मुबारकबाद पेश कर, एहतशाम साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि ये सआदत उन्हें हासिल हुई है। और जनाब नौशाद कासमी साहब से गुजारिश है और हुसैन साहब से कि आप तशरीफ लाएं और जनाब महताब साहब की गुलपोशी और सालपोशी फरमाएं। जनाब मैनूर रहमान साहब तशरीफ लाएं और बरकतुल्लाह साहब, जनाब रियाज साहब जो बहादुरगंज से तशरीफ लाएं, आप उनकी जो है, और जनाब अमानुल्लाह साहब की गुलपोशी और ताजपोशी। जनाब महमूद साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। आगे आ जाए अमानुल्लाह, हो गया। अब मैं इरम फिरदौस साहिबा से गुजारिश करूंगा और सदफ जबी साहिबा और शरफनाज साहिबा से कि खास तौर से वो माएँ जिन्होंने अपने जिगर के गोशों को जो है हमारे हवाले किया था, और हमने उन्हें इस तरह से जो है वादा किया था कि मैं आपके झोली में जो है, आपने जिस तरह से भेजा था हमने उनको हाफिज बना के आपके झोली में डाला है, और ये कोशिश की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आपको इन इजाज़ात से जो है सरफराज फरमाए। मैं हमेशा आप सबके लिए दुआएं खैर करता रहता हूँ।
जनाब परवेज़ अख्तर साहब से गुजारिश है कि वो मौलाना मुकीम दानिश नदवी साहब को चादर पोशी, शॉल पोशी और गुल पोशी फरमाएं। मौलाना महमूद साहब से गुजारिश है कि वो जनाब तौकीर अख्तर साहब की गुलपोशी और शाल पोशी फरमाएं। देखिए इनसे तौकीर साहब से मुतालबा हो रहा है कि नहीं इनको 2 शाल पेश की जाए कि इनके 2 बच्चे हुए हैं। बहरहाल ये सआदत उन्हें हासिल हुई है, ये काबिल मुबारकबाद हैं। ये सिलसिला जो हुफाज किराम और हुफाज किराम के वालिदैन की ये इजाज़त के लिए ये